एजेंडा नहीं चलेगा या एजेंडा सेट हो रहा है विजय? आपने क्योंकि बीजेपी को इतना क्लोजली ट्रैक किया है, कल आज और कल आपकी किताब है, बेहतरीन किताब है। नहीं, मुद्दा क्या है संदीप जी, घुसपैठिए का मुद्दा लगातार हो रहा है, लेकिन क्या सरकार कोई कार्रवाई कर रही है इस पर? ये आपका बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेसिक बात ये है और उस पर कोई नतीजा नहीं है फैक्ट्स फिगर्स में। केसी त्यागी साहब हम सब लोगों के बड़े मित्र हैं, हमसे तो सीनियर ही लोग हैं। उन्होंने सही बात कही कि आरएसएस में गतिशीलता तो त्यागी साहब में भी है। 79 में तो वही विरोध कर रहे थे जनता पार्टी सरकार में ड्यूअल मेंबरशिप। हाँ, भाई आप जनता पार्टी का भी हिस्सा, आप आरएसएस का भी हिस्सा, नहीं चलेगा। त्यागी साहब उसमें शामिल थे चौधरी चरण सिंह के साथ। और मनोज काका साहब को भी पता होना चाहिए कि 5 दिसंबर 1989 को जब मुलायम सिंह ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तो बीजेपी के साथ समर्थन से ली थी। तो वो सरकारों में बनने के लिए कब कब गतिशीलता, अलग शब्द है, गतिशीलता समय के साथ जुड़ी हुई है कि कब आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि घुसपैठियों को मैं आजकल कहता हूं कि टूरिस्ट हैं वो, जैसे कुछ पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं हमारे, ऐसे ही घुसपैठिए टूरिस्ट है। अभी झारखंड में थे वो, उससे पहले हरियाणा में थे, उससे पहले दिल्ली में थे। अब आजकल वो बिहार में है। दिल्ली में तो मतलब दिल्ली तो टेस्ट केस बन सकता है ना। नहीं, मैं ये दिल्ली के अंदर पहचान करना, उनको डिपोर्ट करना सबसे आसान सर, मेरा निवेदन यह है कि अब वो बिहार में चल रहे हैं, तो अब ये 6 महीने बचे हैं जब घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में इलेक्शन खत्म हुए तो फिर खत्म हो जाएंगे। अब झारखंड पे तो बात नहीं कर रहे ना सौरभ जी घुसपैठियों की। तो घुसपैठिए हमारे पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां आप उस मुद्दे को ले जाइए और काम उस पर मत कीजिए। पर इस बार जितना जोर डल रहा है ये नैरेटिव गढ़ने, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की अब कोशिश हो रही है। नहीं, उससे बड़ा मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि अब डेमोग्राफिक मिशन बना रहे हैं। डेमोग्राफिक मिशन, तो मुझे लगता है उससे उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोग्राफिक मिशन एक एक्शन एग्जीक्यूशन लेवल पर कोई बड़ा प्लान होगा जिसको लेकर सरकार काम करे। और मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी विरोध कर रहा है घुसपैठियों को लेकर। चंदन झा हमारे दर्शक है मुंबई वासी, वो कह रहे हैं क्या घुसपैठिया वाला नैरेटिव 2029 के लिए है या फिर वोट चोरी और परिसीमन के मुद्दे को दबाने के लिए? घुसपैठियों पर यदि वो सरकार काम करना चाहती है तो वो काम करेगी और पता पड़ जाएगा कौन कौन विरोध कर रहा है, तो उनको एक्सपोज कर दें। अभी तो देश में शायद कोई कह नहीं रहा कि नहीं, शुद्धता की दुहाई दी जा रही थी कि नई वोटर लिस्ट आएगी, शुद्धता जरूरी है। उसमें घुसपैठिए कितने निकाले बताया नहीं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसमें कैसे बताएगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग के पास तो ये अधिकार नहीं है ना कि वो ये बताएगी। पर यही तो बताया जा रहा था लगातार, हमें पिछले 3.5 महीने से यही समझाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है वो जो 3,66,000 अयोग्य, ये वही थे और वो 3 लाख कह रहे थे कि हमारे आधार को पहचान नहीं माना या हमारे दस्तावेज को मान्य नहीं माना गया है। लेकिन अब बीजेपी के लिए घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूं उसको और बड़ा मुद्दा बना सकते हैं जब वो उस पर एग्जीक्यूशन पर आ जाए कि सरकार की क्या नीति है घुसपैठियों के खिलाफ। राजेंद्र खुरपा हैं, पर वो ये सवाल पूछ रहे हैं अगर घुसपैठ हो रही है तो किसकी गलती है? वो कांग्रेस की 2014 से पहले ही हुई या 2014 से अब 11 साल से तो आपकी सरकार है। जो हमारे थे जायसवाल साहब, उन्होंने बताया 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 2004 में और 2016 में 2 करोड़ बोला। किरण रिजिजू ने 18 में बोला पता ही नहीं हमें। और इसका मतलब लगातार घुसपैठ हो रही है ना। पोरस बॉर्डर्स हैं, बंगाल है, असम है और जगह पर, तो वो सब सरकारें कर रही है। मैं कह रहा हूँ उसको रोकने और उनको डिपोर्ट करने के लिए सरकार नहीं, वो तो उसके लिए तो हमारे पास ये 19 लाख का सीधे सीधे आंकड़ा आ गया था असम में, उनको कर देते डिपोर्ट। पर उसमें कहानी थोड़ी ट्विस्ट आ गया कि 19 लाख में 7 लाख ही मुसलमान निकले। घुसपैठियों को, हाँ, फिर आप कहानी को अलग से करें। घुसपैठिए का मतलब मुसलमान, बाकी 12 लाख को नहीं करना था डिपोर्ट। शायद सौरभ जी को पता होगा वो 19 लाख का क्या हुआ वो तो एनआरसी हो गई थी उस पर। तो हाँ, एनआरसी हुई थी, क्या हुआ उसके बाद? ठंडे बस्ते में चला गया। अब चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव आने वाले हैं और अभी तो उनका प्याज खाने का मौसम भी चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, ज्यादा प्याज खाने का। हाँ, तो इस दौरान क्या होता है घुसपैठियों को लेकर? तो ये विशुद्ध राजनीति हो रही है। दरअसल हमारे पास कोई रोड मैप है क्या? घुसपैठिए भाई हमारे दे आर पैरासाइट्स ना, हमारे लिए तो परजीवी है ना, वो हमारे संसाधनों पर पल रहे हैं। कह रहा हूं कि उन लोगों को एक्सपोज करें कि जो कहे कि ये घुसपैठियों के खिलाफ है। सभी लोग कह रहे हैं ना घुसपैठियों के खिलाफ हैं हम लोग, तो उसको कोई समर्थन तो नहीं कर रहा। तो फिर सरकार को सबको साथ लेकर, जो कि सरकार का नारा भी सबका साथ सबका, तो सबको साथ लेकर घुसपैठियों के लिए एक रोड मैप बनाया जाए। तो रोड मैप बनेगा क्या? उसके लिए आंकड़े होने चाहिए, पहचान होनी चाहिए। 411 लोगों को वापस भेजकर ताल ठोकी जाए, उससे क्या काम चलेगा? और मैं साफ मानता हूं घुसपैठिए यहां पर
जो प्रताड़ित हैं वो अलग हो जाते हैं। विशुद्ध घुसपैठियों की मैं बात कर रहा हूं, वो पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं। हमारे देश में पहले ही रोजगार का संकट है, पहले ही यहां पर आम आदमी की आमदनी, उस पर लगातार दबाव बन रहा है। कोई और हमारा हक मार ले, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पर कोई रोड मैप देगा, उसके लिए आंकड़ा भी देना होगा, या घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।